जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेट कोड्स के बारे में देखेंगे। चैप्टर 35, इसमें हम फैमिली कोड्स देखेंगे। इससे पहले लोक अदालत, नालसा और जो कुछ भी था हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब फैमिली कोड्स और न्याय अदालत बचा हुआ है। तो फैमिली कोड्स काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो फटाफट इसे कवर कर लेते हैं। अब मैं आउट ऑफ टाउन रहने की वजह से वीडियोस रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा रेगुलर ला पाऊँ आपके सामने उतना ज़्यादा लाऊंगा। लेकिन फिर भी ये जो मंथ है, जुलाई मंथ, इसमें वीडियोस थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं, लेकिन ये मंथ के बाद जो वीडियोस है वो रेगुलरली आना शुरू हो जाएंगे। तो आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब फैमिली कोड्स बेसिकली क्या है, तो फैमिली कोड एक्ट आया था 1984 में, जिसने ये एनेक्ट किया था कि जो फैमिली कोड्स है वो रहने चाहिए। अब क्यों रहने चाहिए? ताकि जो भी फैमिली में प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं, जायदाद से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका स्पीडी सेटलमेंट यहाँ पर होना चाहिए। जो भी डिस्प्यूट्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं फैमिली में, उसका स्पीडी सेटलमेंट यहाँ पर होना चाहिए और सिक्योर सेटलमेंट यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए फैमिली कोर्ट्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं जैसे हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, तो ऑलरेडी काफ़ी केसेस जो है वहाँ पर चल रही है। तो उसमें अगर ये जो केसेस है अगर वो जाते हैं, अब फैमिली का कोई अगर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उस तरीके का केस जाता है, तो जब तक उसका निर्णय लगेगा तब तक तो कितना ज़्यादा वायलेंस ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है इसका स्पीडी सेटलमेंट होना चाहिए। इसलिए फैमिली कोर्ट जो है सेपरेट कोर्ट ये लाने की बात की गई थी। अब रीजंस क्या है, तो काफ़ी ऐसे एसोसिएशंस है जो विमेन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर इंडिविजुअल जो विमेन होती है, उन्होंने भी यहाँ पर अर्ज किया है कि फैमिली कोर्ट जो है यहाँ पर आना चाहिए, जिससे कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब यहाँ पर सेटल हो सके। ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पर किया गया था ताकि जो भी सोशली डिज़ायरेबल रिजल्ट्स है वो यहाँ पर आने चाहिए, और जो रिजिड रूल्स यहाँ पर होते हैं, प्रोसीजर्स यहाँ पर होती है, वो सब एलिमिनेट यहाँ पर होनी चाहिए। क्या? क्योंकि जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं वो एविडेंसेस पर काम करते हैं, और जो डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर होता है तो उसमें जो एविडेंसेस है वो किस तरीके से काम करेंगे। तो इसलिए जो प्रोसीजर होती है वो भी काफ़ी हार्श होती है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो महिलाएँ होती हैं उनसे भी कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ना हो इसलिए यहाँ पर फैमिली कोर्ट की बात की गई थी। और जो लॉ कमीशन है 59th रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि जो फैमिली कोर्ट है ये इस तरीके का एक अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि एक ये डिफरेंट अप्रोच रहेगा। जो ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग्स होती है उससे अलग रहेगा, और यहाँ पर एक रीज़नेबल एफर्ट्स यहाँ पर डाले जाएंगे, जिससे कि जो सेटलमेंट है ये ट्रायल के पहले ही हो जाए। और उसी के साथ साथ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये अमेंड किया गया था 1976 में, ताकि एक स्पेशल प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट की जा सके। स्पेशल प्रोसीजर जो है ये प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि जो भी फैमिली मैटर्स होते हैं ये इजीली यहाँ पर सॉल्व हो सके और जो रिज़ल्ट है वो आ सके। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस यहाँ पर, ताकि एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो सके जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ जो फैमिली मैटर्स होते हैं वही ये सॉल्व कर सके, और जो ये केसेस देखेगा उसकी एक्सपर्टाइज रहेगी ये सारी चीज़ में। ये सब केसेस किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग तरीके से काम कर सकते हैं, जो रिज़ल्ट है वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सपर्टाइज और एक्सपीडियस डिस्पोजल जो है वो रह सकता है। टू इंस्टीट्यूट अ मैकेनिज़्म फॉर कॉन्सिलेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू फैमिली, जो भी फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब यहाँ पर उस तरीके का मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, जिससे कि जो केसेस है ये अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके, या फिर इनएक्सपेंसिव रेमेडी के ज़रिए यहाँ पर जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि जो महिलाएं होती है जिनके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, क्योंकि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पर जो पैसा है वो अपने पास रखते हैं। तो वो इनएक्सपेंसिव तरीके से अगर होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो महिलाओं के पास पैसा नहीं है वो भी यहाँ पर अपना जो एक हक है वो प्राप्त कर सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए और इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत फॉर्मल एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सेफ़ फील नहीं कर सकती है। इसलिए अगर इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो महिलाएं भी यहाँ पर सेफ़ फील करेगी, और वहाँ पर अगर उनके अगेंस्ट में वायलेंस होता है तो वहाँ पर जाकर आवाज़ उठा सकती है। नहीं तो हो सकता है कि आवाज़ दबी की दबी रह जाएगी।
और प्रोवाइड कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स। अब यहाँ पर फैमिली कोर्ट जो है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ पर कौन करने वाला है, तो ये फीचर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फीचर में सबसे पहला ये आता है कि कौन यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकता है फैमिली कोर्ट। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन अकेली कर सकती है क्या, तो जी नहीं, वो कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट होते हैं यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन लेगी किसका, हाई कोर्ट का। और उसके बाद अगर पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है किसी सिटी की, तो वहाँ पर ऑब्लिगेटरी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पर फैमिली कोर्ट जो है वो रहने ही चाहिए, किसी टाउन की अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है तो। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेटअप कर सकता है फैमिली कोर्ट इन अदर एरियाज़ ऑल्सो, जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट्स है वो रहना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो बाप बेटों के झगड़े होते हैं, या फिर जो भाई भाई के झगड़े होते हैं ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जगहों पर जो हमें फैमिली कोर्ट्स है वो लाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ वो एरिया में भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ला सकती है। अब एक्सक्लूसिवली ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो जो मैट्रिमोनियल रिलीफ होते हैं, जो मैरिजेस से रिलेटेड है, सेपरेशन से, डिवोर्स से, ये सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ ये कोर्ट देखेगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्स, ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें भी ये जो कोर्ट है फैमिली कोर्ट है ये देखेगा। और कोई भी जो लिजिटिमेसी होती है किसी पर्सन की, वो डिक्लेरेशन वो भी ये कोर्ट देखेगा। गार्डनशिप जो होती है वो भी यहाँ पर, ये जो किसी पर्सन की या फिर कस्टडी होती है किसी माइनर की, तो वो भी चीज़ें ये कोर्ट देखेगा। और उसी के साथ साथ जो वाइफ का जो भी मेंटेनेंस है, चिल्ड्रन के मेंटेनेंस है, और उसके साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनके मेंटेनेंस है, उससे भी रिलेटेड अगर कोई केसेस आती है तो ये फैमिली कोर्ट देखेगा। मतलब फैमिली कोर्ट जो भी चीज़ें फैमिली के अंडर में आती है, जो भी चीज़ें फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट में आती है, वो सारी चीज़ों का निवारण ये फैमिली कोर्ट करेगा। अब इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ फैमिली कोर्ट टू एंडेवर इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू इफेक्ट द रिकॉन्सिलेशन ऑफ अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द फैमिली डिस्प्यूट। अब ये जो स्टेज रहेगी इसमें इनफॉर्मल तरीके से, और जो रिजिड रूल्स ये लगाते हैं जो बाकी के सिविल कोर्ट्स लगाते हैं, तो इस तरीके के रिजिड रूल्स यहाँ पर नहीं लगेंगे, और इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पर जो है वो केस का निवारण किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो सेफ फील कर सके। और ऐसा ना हो कि हम कोर्ट में आए हैं, इस तरीके का एटमॉस्फेयर ना क्रिएट किया जा सके। और जो नॉर्मल तरीके से होता है कि हम किसी दोस्त को हमारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम, और वो फैमिली के प्रॉब्लम को जानकर उसका सॉल्यूशन हमें दे रहा है, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, इस तरीके की बात की गई है। और उसी के साथ साथ एसोसिएशन, जो सोशल वेलफेयर्स होते हैं, एजेंसी, सोशल वेलफेयर एजेंसी जो होती है, तो इन सब से भी एक हम एसोसिएट कर सकते हैं, और वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे कि एक एक्सपर्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, एक्सपर्ट एडवाइस हमें मिल जाएगी, और हम करोड़पति जीत सकते हैं। अब मतलब हम यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट्स है उसका सोल्यूशन है हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यहाँ पर राय ली जाएगी। जो सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, उसके जो पार्टीज़ होती हैं टू डिस्प्यूट बिफोर द फैमिली कोर्ट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। तो इस तरीके की चीज़ें होगी। लेकिन ये जो कोर्ट है, सीक असिस्टेंस ऑफ द लीगल एक्सपर्ट एज, अब यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट जो है, भले ही यहाँ पर एक हम दोस्त की तरह यहाँ पर देख रहे हैं जो भी हमारा सॉर्ट आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी यहाँ पर परमिशन, मतलब एक जो लीगल असिस्टेंस होता है वो यहाँ पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। उसी के साथ साथ इट सिंप्लीफाइज द रूल ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर सो एज टू अनेबल अ फैमिली कोर्ट टू डील इफेक्टिवली विद द डिस्प्यूट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताकि फैमिली कोर्ट क्या करेगी, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही है उसे इफेक्टिवली यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेगी। जो एविडेंसेस होते हैं, जो प्रोसीजर होती है, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगी, ताकि एविडेंसेस जो है एकदम हार्श ना हो कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो मतलब निशान आप दिखाओ। तो इस तरीके के जो एविडेंसेस होते हैं या फिर जो प्रोसीजर होती है उसे सिंप्लीफाई करके जो भी इफेक्टिव सोल्यूशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं वो यहाँ पर निकालने की कोशिश करेगी। इट प्रोवाइड फॉर ओनली वन राइट ऑफ अपील। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है, जो अपील कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट में यहाँ पर निर्णय आता है फैमिली कोर्ट का, तो उसके पास सिर्फ एक अपील रहेगी, वो रहेगी हाई कोर्ट के पास। मतलब वो फिर से हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। जिस तरीके से लोक अदालत का हमने देखा था कि लोक अदालत का डिसीजन फाइनल रहेगा, वो कहीं और अपील नहीं कर सकता है, सलमान खान का हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, फैमिली कोर्ट में एक राइट ऑफ अपील मिलेगी उसे, वो रहेगी हाई कोर्ट में। तो इस तरीके से जो फैमिली कोर्ट है वो काम करेगा, और फैमिली कोर्ट इस तरीके से हमने देखा है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियोज़ आपके सामने आते रहेंगे। इरेगुलर आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी आउट ऑफ टाउन रहने की वजह से मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा रेगुलरली आपके सामने ला सकूँ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।